दोस्तों नमस्कार। पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बीच में एक चीज जिस पे हमें ध्यान रखना होगा वो ये कि वो चारों आतंकवादी कहां गायब हो गए, वो अभी तक क्यों पकड़ में नहीं आए, ये जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जो पहलगाम की घटना हुई वो बहुत ही सोची समझी वेल प्लान्ड एक्टिविटी थी। इसलिए आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि पहलगाम में जिन लोगों ने हत्याकांड किया वो अभी तक सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से गायब हैं। क्या वो वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं या ऐसे किसी हाइडआउट में छिपे हुए हैं जहां पे अभी तक भारतीय सेनाएं नहीं पहुंची हैं। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें समझना होगा। और दोस्तों, इतना बड़ा क्षेत्र, इतना घना जंगल और साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र, वो एरिया आसान नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने उस क्षेत्र में बहुत ट्रैकिंग करी है। 1984 के बाद से मैं कई बार वहां गया हूं और कई बार मैंने वहां ट्रैकिंग करी। बहुत ही सुंदर जगह है, ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। और अगर आपने देखा हो, बेताब की शूटिंग भी पहलगाम और चंदनवाड़ी के रास्ते में हुई थी। और बहुत ही, जैसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, अब वास्तव में ये कह सकते हैं कि बहुत सारे नज़ारे तो स्विट्जरलैंड से भी अच्छे हैं। लेकिन आज जिस बात की मैं चर्चा आपके साथ करूंगा वो ये कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज अपनाई गई पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा कि वो पकड़ में नहीं आए, और कहां से उन्होंने टेक्नोलॉजी को सोर्स किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में भारत सरकार को और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को इस पे भी नजर बनाए रखनी होगी, और हो सके तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों की भी जरूरत होगी। नहीं तो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी रखने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस हिसाब से आतंकवादी घटनाएं और कैसे बढ़ेंगी, और सरकारों को और हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बात है कि अगर आज मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप अपने मोहल्ले में या छत पे खड़े होकर नीचे कितना देख सकते हैं। क्या आप नीचे लिखी हुई कोई चीज पढ़ सकते हैं? क्या आप अपनी गाड़ी का नंबर छत से पढ़ सकते हैं? या अगर मैं कहूं 40 वाले की बिल्डिंग से अगर नीचे कार खड़ी हो तो क्या आप उसका नंबर पढ़ सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन आज ऐसी टेक्नोलॉजीज दुनिया में है कि आप अंतरिक्ष से 15 सेंटीमीटर की चीज को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नाप सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पहाड़ों में या पहलगाम के आसपास जितने रास्ते हैं, पगडंडियां हैं, आसानी से आप उनको नाप सकते हो, देख सकते हो कि रास्ता कहां से किधर जा रहा है। और यही मदद आतंकवादियों को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मिली। अब ये पूरा घटनाक्रम क्या है इसकी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक कंपनी है अमेरिका की, और वो कंपनी इतनी पावरफुल है स्पेस टेक्नोलॉजी में कि प्रेसिडेंट ट्रंप तक को ये कहना पड़ा उस कंपनी को कि आप यूक्रेन को ये डेटा देना बंद करें। जब उस कंपनी ने यूक्रेन को डेटा देना बंद किया, यूक्रेन घुटनों पे आ गया, क्योंकि उस कंपनी के डेटा के माध्यम से यूक्रेन ये पता करता था कि रशिया ने कहां अटैक किया, वहां क्या डैमेज हुआ, और रिवर्स रणनीति, रशिया में कहां अटैक किया जाए, किस रास्ते से किया जाए, ये सारी घटना यूक्रेन जैसा देश जो रशिया के मुकाबले बहुत कमजोर था, वो 3 साल से ज्यादा इस लड़ाई को खेद चुका है सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा, जब समझौता नहीं हुआ यूक्रेन के साथ, मिनरल ट्रेड एग्रीमेंट जब नहीं हुआ, तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि आप यूक्रेन को ये डेटा देना बंद करें। और आप देखेंगे जैसे ही वो डेटा देना बंद हुआ, 1 महीने के अंदर यूक्रेन डिस्कशन टेबल पे आ गया और एग्रीमेंट साइन हो गया। ये है इस पावर ऑफ, जिसे कह सकते हैं कि पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब पहलगाम मुद्दे पे ये कैसे रिलेवेंट है? जिस कंपनी ने यूक्रेन को डेटा दिया, उसी कंपनी ने पहलगाम और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए मैप प्रोवाइड किए थे, और ये मैप खरीदे थे
पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन ने, और ये वो बिजनेसमैन है जो आज से पहले भी पाकिस्तान के लिए एटॉमिक रिएक्टर्स और न्यूक्लियर पावर के लिए जो भी वो रिसर्च कर रहे थे उसके लिए वो सॉफ्टवेयर स्मगल करके पाकिस्तान भेजता था, जो रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी थी। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें उसने स्मगल करके पाकिस्तान को दी है। और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आ रहा है वो ये कि पाकिस्तान को उसने पहलगाम और आसपास के क्षेत्रों के हाई रेजोल्यूशन मैप, जैसा मैंने कहा कि 15 सेंटीमीटर तक देखने वाले मैप आप उस कंपनी से ले सकते हैं। सिर्फ एज ए कस्टमर नहीं, अब इस कंपनी ने, जिस कंपनी का नाम है बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन की कंपनी है, इसने अब इस अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा डेटा मिले। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका के पास तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन पाकिस्तान को अब आप सैटेलाइट छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसरो तो है नहीं। इसरो होने के कारण भारत अपने सैटेलाइट छोड़ सकता है, अपना डेटा जनरेट कर सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान की आईएसआई को, आर्मी को, पाकिस्तान की सरकार को, डिफेंस फोर्सेस को अपने सैटेलाइट छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे जो इमेजेस हैं वो पैसा दे के खरीद सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन के लिए 3 लाख रुपए आपको देने होते हैं। और अगर मान लीजिए कि भारत के सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी अगर पाकिस्तान ने खरीद ली, वो डेटा रोज तो बदलता नहीं, तो इसका मतलब यह है कि बगैर सैटेलाइट लॉन्च किए पाकिस्तान के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ सकती है, और आ भी गई होगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो भी उनको पैसा देगा वो सप्लाई करेंगी। और ये बात हमें समझनी होगी, क्योंकि अब जब पार्टनरशिप हो गई है तो इस पाकिस्तानी अमेरिकन कंपनी को पता है कि मेरा क्लाइंट पाकिस्तान आर्मी है, पैसे की कमी नहीं है, और मैक्सर को, जिस कंपनी ने ये इंफॉर्मेशन दी, उसको ये कहा गया कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप करिए, बहुत बड़ा बिजनेस में लेके आऊंगा। और यही हो रहा है। तो फरवरी में 12 बड़े ऑर्डर इस कंपनी को दिए गए इमेजेस के लिए, और लेटेस्ट 24 से लेकर 29 अप्रैल वाले हफ्ते के अंदर भी जो पहलगाम के आसपास का क्षेत्र है उसके हाई रेजोल्यूशन इमेजेस खरीदे गए थे। यह स्थिति हमारे सामने। अब हुआ क्या होगा दोस्तों? इस हाई रेजोल्यूशन इमेज के कारण ही आतंकवादी किस रूट से आएंगे और किस रूट से जाएंगे, ये सब प्लानिंग की गई होगी। अगर रास्ते में कहीं हाइड आउट बनाना है तो कहां बनाना होगा, ताकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पहुंच ना सकें और वो वहां से कहीं और निकल जाए, और वहां पे अल्टरनेट लॉजिस्टिक्स ऑप्शन हो, चाहे वो ड्रेस बदल के भागे हों, शक्ल बदल के भागे हों, किसी और साधन से भागे हों, ये कहना भी मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि इस पूरी घटना के पीछे हाई टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। अब ये टेक्नोलॉजी जो है आने वाले दिनों में ये और कैसे खतरनाक होगी। ये जो कंपनी है मैक्सर टेक्नोलॉजीज, इसने अब ये कहा है कि हम दुनिया की किसी भी जगह की आपको हाईली एक्यूरेट 3D इमेजेस दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके कैंटोनमेंट्स की, आपके स्ट्रेटेजिक एरियाज की, आपके बंकर्स की जो भी जानकारी चाहिए, सैटेलाइट के माध्यम से कमर्शियल लेवल पर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पैसा दीजिए और ले लीजिए। साथ ही इन्होंने ये कहा कि हम, अगर कस्टमर इंपॉर्टेंट है और प्रायोरिटी पे पैसा दे के काम करना चाहता है, तो हम उसके लिए प्रायोरिटी पे भी काम कर सकते हैं एज पर नीड, जो निश्चित रूप से पाकिस्तान की जरूरत है। और यही कारण है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजीज के साथ साथ पाकिस्तान, चाहे वो आतंकवादी घटना हो या डिफेंस प्लानिंग हो, उसका सिमुलेशन भी कर पाएगा। और जो डेंजरस चीज हो रही है, जिसके बारे में मेरे को लगता है सिक्योरिटी एजेंसीज की नजर भी होगी, कि इस कंपनी ने ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं जिसमें ड्रोन्स के लिए जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आपने मैप डाल दिया एक बार और कॉन्फ़िगर कर दिया, तो मुझे लगता है कि शायद बिना जीपीएस के वो ड्रोन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर सिग्नल डिसरप्ट होता है जीपीएस का, तब भी इन ड्रोन अटैक्स को आप रोक नहीं पाएंगे।
तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस तरह की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो हैं वो मिशन प्लानिंग में काम आ रही हैं, चाहे वो आतंकवादी घटना हो, डिफेंस हो, इंटेलिजेंस हो, ये सब आज पाकिस्तान को ऑन पेमेंट अवेलेबल है। उसको इसरो नहीं चाहिए, उसको R&D नहीं चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आने वाले दिनों में ये जो घटनाक्रम है सर्वेलेंस का और आतंकवादी घटनाएं करना और उसके बाद भाग जाना और पकड़ में ना आना, इसके पीछे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान। सवाल अब इस बात का है कि इसका काउंटर करने के लिए भारत के पास क्या है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इस कंपनी का पूरा फोकस चाइना और इंडिया है। भारत और चाइना के चप्पे चप्पे पर ये सैटेलाइट इमेजेस लेके और उसको सेल करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ऑब्वियसली चाइना के लिए पूरा मार्केट है अमेरिका, अमेरिका का अपना इशू है, जापान है, कोरिया है, कनाडा है, फिलीपींस है, ये सबको चाइना की इंफॉर्मेशन चाहिए। और भारत को, भारत की जरूरत चाइना को भी है, भारत की इंफॉर्मेशन चाइना भी मांगेगा, पाकिस्तान भी मांगेगा, अमेरिका भी मांगेगा और जो देश हैं वो भी मांगेंगे। तो ये बात अब हमें समझनी होगी। तो क्या भारत सरकार इस तरह की इंफॉर्मेशन जो आपसे बगैर पूछे, हम बात करते थे कि आज आप जो हमारे कैंटोनमेंट्स आप उसके मैप चोरी कर रहे हैं, जासूसी हो रही है, अब तो सैटेलाइट से 15-15 सेंटीमीटर मतलब आधा फुट की जगह आप मैप करके अपने दुश्मन को दे सकते हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या भारत सरकार को या अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पे कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन नहीं करनी चाहिए कि बगैर कंसेंट के कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी देश की इमेजरी नहीं लेगी, उसको गैर कानूनी माना जाएगा? क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इंटेलिजेंस इश्यूज का मुद्दा है, लोगों की जान माल का मुद्दा है। अब क्या होगा आने वाले दिनों में नहीं पता, लेकिन ये बात तो पक्का है, जब मैं इन इमेजेस को देख रहा था तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि रोड पे जो लाइन खींची होती है डिवाइडर की, आप उस लाइन को आसानी से देख सकते हैं और उस लाइन के अंदर अगर कुछ लिखा है तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजीज बाजार में अवेलेबल है और ये इतनी खतरनाक है कि ट्रंप को भी इंटरवीन करना पड़ा था कि यूक्रेन को ना दे। अब बताइए दोस्तों, क्या होगा आने वाले दिनों में? हम किस तरह से इस टेक्नोलॉजी और आतंकवाद के गठजोड़ का सामना करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल। इसके क्या रास्ते हो सकते हैं, सोचना होगा। अगर आपके कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैक्सर टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि वहां नए काम क्या हो रहे हैं। अगर उसको पॉजिटिव वे में देखें तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, अगर उसी चीज का हम मिसयूज करना चाहें तो ये टेक्नोलॉजीज बहुत खतरनाक हो जाएंगी। अभी तो हम साइबर क्राइम से परेशान थे, अब सैटेलाइट इमेजरी ओरिएंटेड जो क्राइम्स होंगे वो एक अलग लेवल का डोमेन होगा। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।